हेलो स्टूडेंट्स, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। आज हम क्लास 8 का साइंस का जो फर्स्ट चैप्टर है उसके एक्सरसाइजेस को कंप्लीट करेंगे। चैप्टर है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। इसके एक्सरसाइज का जो पहला पार्ट है आज हम देख लेंगे। अगर 2 पार्ट में किया जाना है तो इसका फर्स्ट पार्ट है ये। फर्स्ट क्वेश्चन है जो select the correct word from the following list and fill in the blanks: float, water, crop, nutrients and preparation। तो इन वर्ड्स में से हमें जो fill in the blanks जो दिए गए हैं उनको भरना है। देखेंगे हम A, the same kind of plants grown and cultivated on a large scale at a place is called। तो इसको हम क्रॉप कहते हैं। इसका अर्थ है कि एक ही तरह के जो पौधे हैं वो उगाए जाएं, कल्टीवेट किए जाएं और लार्ज स्केल पे यानी बड़े पैमाने पर, एक दो पौधे नहीं काफ़ी पौधे लगाए जाएं, तो उसको हम क्रॉप कहते हैं। सेकंड है बी, द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग क्रॉप इज, और रिक्त स्थान है जो उसमें हमें भरना है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सी है डैमेज्ड सीड्स वुड। अब डैमेज यानी जो डैमेज सीड्स का मतलब है जो बीज हल्के हो जाएं, डैमेज हो जाएं, खराब हो जाएं, अगर उनको पानी में डाला जाएगा तो क्या करेंगे, तैरेंगे, फ्लोट करेंगे। तो फ्लोट वाटर, फ्लोट ऑन द टॉप ऑफ वाटर, यानी पानी के ऊपरी हिस्से में वो तैरेंगे। डी है फॉर द ग्रोइंग अ क्रॉप सफिशिएंट सनलाइट एंड। अब हमें और क्या क्या चाहिए, तो ग्रोइंग अ क्रॉप यानी फसल की वृद्धि के लिए हमें क्या चाहिए, तो सनलाइट, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल आर एसेंशियल। तो इस तरह से ये फर्स्ट आंसर हमारा कंप्लीट होता है। सेकंड हम देखेंगे मैच आइटम इन कॉलम ए विथ दोज इन कॉलम बी। तो ए में दिया हुआ है खरीफ क्रॉप्स। तो खरीफ क्रॉप्स आप जानते हैं, पढ़ा है आपने, कि जो बरसात में जो फसलें होती हैं उनको खरीफ कहा जाता है। तो इनमें से देखेंगे हम कि बरसात में क्या क्या होता है। तो लास्ट का ई ऑप्शन है जो पैडी और मैज, ये खरीफ है, खरीफ क्रॉप्स के अंतर्गत। रबी वो है जो सितंबर के बाद यानी अक्टूबर नवंबर में इनकी सोविंग होती है, बोनी होती है, तो ये इनको रबी कहा जाता है। इसमें आता है वीट आ जाता है, ग्राम आ जाता है, पी आ जाता है। केमिकल फर्टिलाइजर्स देखेंगे आप तो यूरिया और सुपर फास्फेट ये केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं, और ऑर्गेनिक मैन्योर हैं जो वो हैं एनिमल एक्सेट्रा, काऊ डंग, यूरिन एंड प्लांट वेस्ट, सड़े हुए पौधे या पत्तियां या पौधों से जो फल हैं या जो भी पौधों से संबंधित सामग्री सड़ जाती है वो मैन्योर के अंतर्गत आती है। तो ये इस तरह से मैच होगा। अब हमें एग्जाम्पल गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ ईच, ये थर्ड क्वेश्चन है। इसमें खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप की हमें एग्जाम्पल देना है। तो खरीफ क्रॉप में आप जानते हैं कि खरीफ क्रॉप यानी जो
जिसकी सोविंग जून जुलाई में की जाती है और ये सितंबर अक्टूबर में पककर तैयार हो जाती है ये फसल। तो इसमें धान है, जैसे पैडी और मैज इसका हम लिख सकते हैं। इसी तरह रबी में वीट और ग्राम, जो अक्टूबर नवंबर में सोविंग होती है, बोनी की जाती है जिनकी, और मार्च में जो फसल आती है, पकती है मार्च अप्रैल के आसपास, तो वो रबी फसल कहलाती हैं, रबी क्रॉप कहलाती हैं। अब ये फोर्थ क्वेश्चन है, इसको देखें। ये इनमें हमें राइट अ पैराग्राफ, हमें कोई पैराग्राफ लिखना है इन योर ओन वर्ड, अपने शब्दों में, ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग, इन चारों का हमें लिखना है। देखिए एग्ज़ाम की दृष्टि से ये अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि आपसे सोइंग के विषय में या वीडिंग के विषय में या थ्रेशिंग के विषय में या प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के विषय में पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में कि एक पैराग्राफ लिखिए, और शॉर्ट आंसर भी हो सकता है, लॉन्ग आंसर भी हो सकता है। कोई दो आ गए तो लॉन्ग आंसर होगा, या कोई एक आया तो ये शॉर्ट आंसर होगा। तो पैराग्राफ राइटिंग के उसमें यह तैयार कर सकते हैं। हम देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। इट इज़ द फर्स्ट मेथड टू बी फॉलोड बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप। दिस मेथड इज यूजुअली employed for losing the soil to allow the root to penetrate deep into it. The losing of the soil help in the growth of several soil microbes, earthworms, etc., which enrich the soil with humus and other essential nutrients. Plants require nutrients for their proper growth and functioning. The process is called tilling or plowing of the soil. Tilling of the soil brings the nutrients rich soil to the top. This helps the plant to utilize the nutrients for their growth. तो ये इस तरह से प्रिपरेशन ऑफ सॉइल का पैराग्राफ आपका तैयार हो जाएगा। अब हम देखेंगे दूसरा चरण है सोइंग का, सोइंग बोनी जिसको हम कहते हैं। तो ये पैराग्राफ भी हम तैयार कर लेते हैं। सोइंग इज another important step in crop production. It is the process of placing the seed in or on the soil for future growth. The seed that are selected for growing should be of good quality. This will improve the net yield of the crop. Sowing is usual nowadays. Seeds drill that make the use of tractors are used for sowing seeds. This tool disperses seeds uniformly at proper depth. Sowing by this method saves times and also protects the seeds from birds. तो इस तरह से ये सोविंग का पैराग्राफ आप कंप्लीट करेंगे। फिर आता है हमारा सी वीडिंग। वीड्स आप जानते हैं, खरपतवार को, या जो पौधे हम नहीं चाहते हो फिर भी वो खेतों में उगाते हैं, उनको हटाने की जो क्रिया होती है उसको कहते हैं वीडिंग। तो आप देखेंगे वीडिंग का पैराग्राफ लिखेंगे हम। अनडिजायरेबल प्लांट्स दैट ग्रो along with the crop are known as weeds. Weeding is the process of removing these weeds
xanthium, parthenium, etc. are some common weeds. Weeds compete with the crop for nutrients. Weeds compete with the crop for nutrients, light, and get lesser nutrient, light, and space for their development. This is turn reduce their productivity are employed. Some important weeding methods are, तो ये वीडिंग के लिए हम क्या क्या करते हैं वो हम देखेंगे। आपको थोड़ा सा देखना है, अगर ये क्वेश्चन लॉन्ग आंसर के लिए आया तो आपको विस्तार से लिखना है, नहीं तो आप इसको शॉर्ट, अपने शब्दों में इसको शॉर्ट भी कर सकते हैं। तो वीडिंग के लिए हम क्या क्या मेथड अपनाते हैं वो हम देखेंगे। वीड्स कैन बी कंट्रोल्ड यूजिंग वीडीसाइड्स। जो फसलों के दौरान आपने सुना होगा अपने आसपास की दवाइयाँ डाली जाती हैं या कीटनाशक का हम इस्तेमाल करते हैं। इट इज़ अ केमिकल विच इज़ स्प्रेड इन द फाइव weedicides fields to kill all available weeds, जो सभी प्रकार की खरपतवार को नष्ट कर देते हैं। weedicides are not harmful to crop. ऐसी जो दवाइयाँ हैं, कीटनाशक हैं, वो क्रॉप को नुकसान नहीं पहुंचाती, केवल खरपतवार को नुकसान पहुंचाती हैं। फिर इसके अलावा हम क्या करते हैं, टिलिंग बिफोर सोइंग। द क्रॉप ऑल्सो हेल्प इन रिमूविंग weeds. Tilling uproots the weeds. The best time for removal weeds is before they produce flower and seeds. तो सबसे अच्छा समय होता है कि फूल ना आ पाए वीड्स में और उनको निकाल दिया जाए। तो जब हम सोइंग की पहले एक क्रिया होती है, टिलिंग करते हैं, जिसको हमारे यहाँ की भाषा में बखरनी कहा जाता है, तो उसका हम उपयोग करके ये वीड्स को हटा देते हैं। बखरनी के दो उद्देश्य होते हैं, वो जड़ों से वीड्स को उखाड़ देते हैं, दूसरा मिट्टी को नरम बना देते हैं या सॉफ्ट बना देते हैं। एक और प्रक्रिया अपनाते हैं। द मैनुअल मेथड ऑफ रिमूविंग वीड्स इज विद द हेल्प ऑफ द खुरपी। हम खुरपी की सहायता से इनको जड़ों के पास से काट देते हैं। इट इन्वॉल्व्स रेगुलर uprooting of cutting of weeds close to the ground. अब हमें लिखना है थ्रेशिंग के विषय में, पैराग्राफ लिखना है छोटा सा। थ्रेशिंग क्या है आप जानते हैं। थ्रेशिंग से जो फसलों का जो ऊपर का जो छिलका है उसको निकाला जाता है और भूसे को अलग कर लिया जाता है। Threshing is the process of spreading grains or seeds from crop. तो सेपरेटिंग करना है हमें। Threshing is the process of separating grains or seeds from crop. It is done after harvesting. ये हार्वेस्टिंग के बाद होता है ये प्रक्रिया। It is usually carried out with the help of a machine known as combine. This machine is combined harvester and thresher. हमने खेतों में एक मशीन देखी है जिसको हम थ्रेशर कहते हैं, हार्वेस्टर भी कहा जाता है उसको केवल, लेकिन वो कंबाइन होती है वो मशीन। उसमें कटाई भी होती है और कटाई से फसल को अलग कर लिया जाता है, बीज को अलग कर लिया जाता है। तो
बाद 5th क्वेश्चन है, एक्सप्लेन हाउ फर्टिलाइजर्स आर डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर। क्वेश्चन समझ गए आप कि फर्टिलाइजर्स मैन्योर से डिफरेंट कैसे हैं, अलग कैसे हैं। तो हम इसके लिए कॉलम बना लेंगे, 2 कॉलम बनाएंगे, एक में मैन्योर एक हेडिंग डालेंगे और दूसरे में फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स आर कमर्शियली अवेलेबल plant by nutrients and plants waste। तो फर्टिलाइजर्स जो हैं वो औद्योगिक हैं, औद्योगिक तरीके से तैयार किए जाते हैं। मैन्योर इज नेचुरल सब्सटेंस प्रिपेयर्ड द डिकम्पोजिशन ऑफ द एनिमल एक्सेट्रा। और मैन्योर जो होते हैं, देखिए फर्टिलाइजर्स को कमर्शियली तैयार किया जाता है फैक्ट्रीज में, और मैन्योर हमें नेचुरली जो पदार्थ होते हैं जो डिकम्पोज होते हैं, सड़ते हैं कहा जाए, तो उनसे एनिमल या पौधों के जो वेस्ट पार्ट्स होते हैं उनसे तैयार होते हैं मैन्योर। नेक्स्ट लिखें हम फर्टिलाइजर्स में, दे कैन बी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक इन नेचर। ये जैविक भी हो सकते हैं, अजैविक भी हो सकते हैं फर्टिलाइजर्स, और मैन्योर जो होते हैं वो जैविक ही होते हैं। मैन्योर इज नोन एज हैव टू अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल एंड वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ प्लांट्स न्यूट्रिएंट। तो ये ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं और न्यूट्रिएंट्स इनमें कुछ कम होता है मैन्योर में। नेक्स्ट देखेंगे, दे इंश्योर हेल्दी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट of plants by providing them with nitrogen, organic, potassium, etc। तो जो फर्टिलाइजर्स तैयार किए जाते हैं वो इस तरह से तैयार किए जाते हैं कि वो न्यूट्रिएंट्स उनमें ज़्यादा रहे। और मैन्योर के विषय में ये है कि दे हेल्प इन इनरिचिंग द सॉइल विथ ऑर्गेनिक मैटर एंड न्यूट्रिएंट्स। फास्फोरस की मात्रा बढ़ती है मैन्योर के इस्तेमाल से। द एडिशन ऑफ फर्टिलाइजर्स टू द सॉइल requires special guidelines such as does time post any to be followed। The addition of manure does not require special guideline addition precautions। तो हम देखेंगे कि जो फर्टिलाइजर्स हैं उसके लिए उसका उपयोग करने के लिए कुछ गाइडलाइंस होती हैं और एक तरीका होता है कि आपको इस समय के दौरान इनका उपयोग करना है। और मैन्योर जो होते हैं उनका इस्तेमाल कभी भी किया जा सकता है, उसमें कोई गाइडलाइन नहीं होती, वो अपने आप तैयार होते हैं। क्योंकि अ फर्टिलाइजर डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल। तो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो किसी प्रकार का ह्यूमस या नमी प्रोवाइड नहीं करते हैं फसल के लिए, मिट्टी के लिए। और मैन्योर प्रोवाइड्स ह्यूमस टू द सॉइल एंड इट प्रोटेक्ट। इसके बाद हम देखेंगे, इट्स एक्सेसिव यूज कॉज वाटर पॉल्यूशन, इट इज रिप्लेनिश ऑर्गेनिक मैटर टू सॉइल रिसाइकिल। अब हम देखेंगे कि ये ज़्यादा उपयोग किया जाए अगर फर्टिलाइजर्स का, तो वो वाटर पॉल्यूशन के लिए जिम्मेदार होता है। और मैन्योर में इस तरह का, मैन्योर में पॉल्यूशन नहीं होता, वाटर पॉल्यूशन। इस तरह से इस पार्ट में आपको 5 क्वेश्चन करने हैं।
चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।